बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी जो वीडियो है वो मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर है जो कि हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे एनटीएस के हो गए, पीपीएससी के हो गए, एफपीएससी के, तो उसमें मैथ्स का एक पोर्शन इंक्लूडेड होता है। तो मैथ्स का जो पोर्शन इंक्लूडेड होता है उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें कर लेने चाहिए और वो टॉपिक्स करने के बाद हम उस टेस्ट का मैथ्स वाला पोर्शन क्लियर कर सकते हैं। तो वो जितने भी टॉपिक्स हैं आज हम उन पे बात करेंगे और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद इन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद आप वो वाला पोर्शन इजीली क्लियर कर सकते हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं जिसमें फ़र्स्ट टॉपिक है एवरेज का। तो एवरेज के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ये नंबर को हम यानी एवरेज वो नंबर होता है जो एक्सप्रेस करता है सेंट्रल वैल्यू इन अ सेट ऑफ डाटा। डाटा के अंदर जो सेंट्रल वैल्यू हमें दे रहा होता है उसको एवरेज कहा जाता है। अब एवरेज को मीन भी कहते हैं, यानी मीन और एवरेज दे बोथ आर सेम टर्म्स। अच्छा, एवरेज को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है या मीन को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, ये फाइंड आउट कैसे होता है, अगर वैल्यूज़ गिवन है तो उसमें से एवरेज हम कैसे निकालते हैं। तो लाइक दैट कि एवरेज को हम एवीजी भी लिख सकते हैं, एवीजी भी एवरेज को बोलते हैं और मीन भी बोलते हैं इसको। और मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है यानी सेट ऑफ डाटा में से अगर हम सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं तो वो एवरेज होती है बेसिकली। तो अगर हम एक डाटा गिवन है हमारे पास, फर्स्ट करो 0 1 2 2 और 3, ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है और कहा जाता है कि इन वैल्यूज का एवरेज निकाल के दिखाएं या इन वैल्यूज का मीन निकाल के दिखाएं। तो हम इसका मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनको आप किसी वेरिएबल x के इक्वल कर लें और या फिर ऐसे कर दें कि ये अगर x की वैल्यूज हैं सारी तो इसका मीन निकलेगा x बार। बार जो है वो मीन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर्मूला ये होता है इसका कि हम अगर मीन निकाल रहे हैं तो सम ऑफ द टर्म्स, फॉर्मूला ये है सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टर्म्स, यानी जितनी भी टर्म्स हैं उन सब का सम कर दें और नंबर ऑफ द टर्म्स मीन की कितनी क्वांटिटी कितनी तादाद है उनकी, उन पे उसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज निकल आती है। यानी एवरेज को फाइंड करने का सबसे आसान फॉर्मूला है सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टर्म्स। लाइक दैट सम ऑफ द टर्म्स है 0 प्लस सम मीन कि उनको प्लस कर दें 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टर्म्स। या जीरो नंबर तो कोई भी नहीं है ना, तो जीरो को हम बीच में से निकाल देते हैं। फर्स्ट करें डाटा इतना है हमारे पास 1 2 2 3, क्योंकि जीरो ऐड करें तो नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आती, जीरो को किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करें तो नंबर में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन मल्टीप्लाई होकर नंबर को पूरा जो है वो जीरो बना देते हैं। ये 1 प्लस टू डिवाइड 1 प्लस टू प्लस 3, ये कितनी टर्म है, ये सम ऑफ टर्म्स होगी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4, तो हमने 4 लिख लिया। इनको प्लस करें 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, इसका मतलब है एवरेज हमारे पास 2 की आ गई, यानी मीन 2 आ गया। तो इन डाटा के 1 2 2 और 3 इसका जो मीन आया है वो 2 आ गया, यानी वो मिडल वैल्यू या एवरेज हमारे पास आ गई है। तो ये था एवरेज को फाइंड करने का फॉर्मूला। एवरेज इस तरह से फाइंड होती है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपके पास डाटा गिवन हो और कहा जाए कि उसकी एवरेज फाइंड करें, तो इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम उसकी एवरेज फाइंड कर लेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जर्वेशन हमारे पास इस टाइप में हो 1 2 3, ये डेसिमल पॉइंट्स डेसिमल में भी हो सकती है, यानी पॉइंट में भी वैल्यूज हो सकती है, लाइक 1.2 2.2 3.2, कुछ इस तरह का डाटा भी हो सकता है। फाइंड करने का मेथड यही है, फॉर्मूला यही है, इसको यूज़ करते हुए हम एवरेज फाइंड कर सकते हैं। आई होप सो एवरेज आपको समझ आ गई होगी कि हम एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक कर लेते हैं अपना मिड पॉइंट्स का, कि मिड पॉइंट्स कैसे निकलते हैं। ये दो पॉइंट्स या आपके पास दो पेयर्स गिवन है, उन पेयर्स के अंदर से आपने मिड पॉइंट निकालना है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे आज हम वो कर लेते हैं इस टॉपिक के बाद। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के लिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल आपके सामने रखती हूँ। फर्स्ट करें ये हमारे पास एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, और हमें कहा जाता है कि इन दो का मिड पॉइंट निकाल के दिखाएं, पॉइंट और ए और बी का। तो मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं ना कहीं आ जाएगा। फर्स्ट करें ए की वैल्यू हमारे पास है 3 और 2 एंड बी की वैल्यू हमारे पास है 1 0।
हमने इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखें कि x1 क्या है, x2 क्या है, व्हाट इज y1, व्हाट इज y2। तो पेयर के अंदर जो दो वैल्यूज होती हैं, इसमें एक वैल्यू x की होती है, एक वैल्यू y की होती है। अगर दो पेयर्स हैं तो एक x1 हो जाएगा, एक y1 हो जाएगा, यहाँ पे एक x2 हो जाएगा, एक y2 हो जाएगा। ये चीज़ अपने जहन में रखें कि एक पेयर के अंदर पहली वाली वैल्यू जो फर्स्ट टर्म होती है वो x की होती है और सेकंड टर्म जो होती है वो y की होती है। तो यहाँ पे x1 ये हो जाएगी टर्म और y1 ये हो जाएगी, x2 ये हो जाएगी और y2 ये हो जाएगी। सिंपली यहाँ से वैल्यूज उठा के इस फॉर्मूला में पुट कर दें तो x1 की जगह आ जाएगा 3 प्लस x2 की जगह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस y2 की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाई 2। 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 2 प्लस 0 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 2 से कट जाएगा तो 1 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारे पास 2 कॉमा 1, यानी कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये जो दो पेयर्स आपके पास गिवन थे इनका जो मिड पॉइंट था वो 2 1 आ गया। ठीक है, मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला आपको आ गया। अब एक चीज़ और जहन में आती है कि मिड पॉइंट अगर हमारे पास जैसे है, फॉर एग्जांपल ये देखें कि जैसे हमें पता है कि 3 एंड 5 के दरमियान मिड में कौन सा नंबर आता है 4। ठीक है, थ्री और 5 के मिड में 4 आता है। इसी तरह 9 एंड 11 के मिड में 10 आता है। ये तो सिंपल नंबर्स थे ना, डिजिट से तो हमें फाइंड आउट करना हमारे लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन जब बड़े नंबर्स आ जाएंगे जैसे 1000 एंड 100 के दरमियान क्या आता है, जैसे ये हो गया 2.3 एंड 6.9 के दरमियान वाला कौन सा नंबर आ रहा है, या 10,000 और 20 के मिड वाला कौन सा नंबर है। तो इस तरह के नंबर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला होना चाहिए जिसको यूज़ करने से हम मिड पॉइंट या उसका दरमियान वाला नंबर इजीली निकाल सके। इस तरह की वैल्यूज़ तो इजी होती है ना उनको अंडरस्टैंड करना। तो बेसिक प्रॉब्लम जो है, असल मसला हमारे पास इन वैल्यूज़ में आता है, इस टाइप की वैल्यूज़ में। तो मिड पॉइंट का मैं आपको बता दूँ फाइंड करने के लिए ये होता है कि जैसे हमारे पास 6 और 8 के दरमियान मिड पॉइंट 7 है, तो बाय यूजिंग फॉर्मूला हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम 6 में 8 को ऐड कर देंगे यानी 8 प्लस 6 और इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। 8 को 6 में ऐड करें कितना आता है, 8 प्लस 6 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14। तो देखिए 7 7 वो वाला नंबर है जो इन दोनों के दरमियान आ रहा है। इसी तरह ये मैंने सिंपल एग्जांपल से इसलिए समझाया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि 6 और 8 के दरमियान 7, हमें तो पता है कि दरमियान में 7 आता है, लेकिन फॉर्मूला से 7 कैसे आया और कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया तो 7 आया वो मैंने आपको बता दिया। इसकी जगह अगर हम कोई और एग्जांपल यूज़ करते हैं, फर्स्ट करें मैं लिखती हूँ 200 और 10 के दरमियान कौन सा नंबर आता है। तो हम कैसे करेंगे, 200 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 210 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप कटिंग कर लें इसकी, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 नहीं 2 10 ज़ा 20 और ये 1 यहाँ पे चला गया, 2 5 ज़ा 10 यानी 105 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2010 ही बनता है। तो ये आ जाएगा 105। इट्स मीन कि 200 और 10 और 200 के मिड वाला जो नंबर है वो 105 है। अच्छा, इससे ये भी क्लियर होता है कि इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 105 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 2 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2, तो 210 दोबारा वही नंबर आना चाहिए जो एडिशन के बाद आया था। आई होप सो मिड पॉइंट और एवरेज दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। मिड पॉइंट में सिंपल अगर मिड पॉइंट निकालना है तो उन्हीं नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है, और अगर पेयर्स की फॉर्म में है तो x1 और x2 को 2 पे डिवाइड करना है दोनों को ऐड करके, और y1 और y2 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं अपना डिस्टेंस का, कर लेते हैं। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी ऐसा ही हम करेंगे कि फॉर्मूला यूज कर लेंगे और फिर हम इजीली डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं उसका।
डिस्टेंस मीन हमारे पास जैसे ही मैंने अभी एग्जांपल आपको दी थी पॉइंट ए और पॉइंट बी की, पॉइंट ए और बी के दरमियान कितना डिस्टेंस है, मिड पॉइंट था तो मिड में से ले लिया था। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है वो निकालने के लिए फर्ज करें यहाँ पे 2 और 1 पेयर्स गिवन है और यहाँ पे गिवन है कोई 3 एंड 2, तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 मोड होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मोड होल स्क्वायर। तो मैंने अभी पिछले टॉपिक में आपको बताया कि व्हाट इज x2 एंड व्हाट इज x1, y1 और y2 क्या होता है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यानी x1 हमारे पास 2 है, y1 1 है और x2 3 है और y2 हमारे पास क्या है 2। तो वैल्यू सिंपली पुट कर दें x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 3, ये यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, 3 माइनस x1 क्या है 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास 2 माइनस y1 क्या है 1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 3 माइनस 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। अच्छा, एक चीज़ और जहन में रखें कि डिस्टेंस का आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता। सेकंड थिंग ये कि पावर जो है इसकी 2 है, स्क्वायर है, तो अगर इसके अंदर कोई माइनस वाली वैल्यू आ भी जाती है तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे होता ना 2 माइनस 3, अगर यहाँ 2 होता और यहाँ -3 होता तो फिर तो आंसर -1 आ जाना था ना, लेकिन -1 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो फिर से +1 ही बन जाता है। यानी डिस्टेंस में माइनस का साइन इंक्लूड नहीं होता, माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर। सेकेंडली यहाँ पे मॉड भी होता है और मॉड की ये प्रॉपर्टी होती है कि मॉड नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे अगर हम लिखते हैं -2 मॉड तो ये +2 मॉड के इक्वल होता है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2 मॉड जो है वो +2 के इक्वल होता है। हमारे अब तक 3 टॉपिक्स डिस्टेंस, एवरेज और मिड पॉइंट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं परसेंटेज पे कि व्हाट इज परसेंटेज, हाउ वी कैन सॉल्व इट। और इसका क्वेश्चन, परसेंटेज का तो एक क्वेश्चन मस्ट होता ही होता है ना, कंफर्म है ये। एवरेज और डिस्टेंस इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज में, कॉन्सेप्चुअल टाइप होते हैं, डाटा कुछ भी होता है, जस्ट आप फॉर्मूला लगाएंगे उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं और परसेंटेज को सॉल्व करने का क्या मेथड है, उसके लिए हम ऐसा कौन सा फॉर्मूला या ऐसी कौन सी ट्रिक यूज़ करेंगे ताकि हम जल्दी से परसेंटेज अपनी फाइंड कर सकें विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर भी। कैलकुलेटर पे भी वैसे सॉल्व हो सकती है। परसेंटेज क्या होता है, एक नंबर या रेशो होती है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं 100 की फ्रैक्शन में, यानी 100 जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं। और आपको पता है कि परसेंटेज की रिप्रेजेंटेशन किससे होती है, इस साइन से होती है, इसको इससे डिनोट किया जाता है। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है कि फाइंड 20% ऑफ 80, कि 80 का 20% निकालें। तो 80 का 20% कैसे निकालेंगे, परसेंट का मतलब होता है जहाँ पे परसेंट आ जाए इट्स मीन के 1/100, 100 की फ्रैक्शन आ गई है ना, ये अभी मैंने डेफिनेशन में भी ये चीज़ बताई है। तो ये 20 एज इट इज आ जाएगा। इस परसेंट की जगह मैं 1/100 लिख सकती हूँ बिकॉज परसेंट का मतलब होता है 1/100 ऑफ 80, मतलब है कि मल्टीप्लाई बाय 80। ठीक है, अब हम इस तरह से कर लेते हैं कि इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये वाला 0 इस वाले 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 0 इस 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2, 1/1 मल्टीप्लाई बाय 8, 1 1 से डिवाइड होगा तो 1 ही आएगा, यानी 2 1 2 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। इसका मतलब है कि 20% ऑफ 80 का मतलब होता है 16। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि फाइंड आउट द 30% ऑफ 50 या 50% ऑफ 60, कुछ इस तरह की वैल्यूज आ रही होती हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है कि परसेंट का साइन जहाँ पे आ रहा है उसकी जगह 1/100 डाल देना होता है। इसका एक और केस है कि हमारे पास परसेंट में नहीं है वैल्यू, कोई फ्रैक्शनल फॉर्म में है, हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे देखें ये फ्रैक्शनल फॉर्म में कोई वैल्यू है हमारे पास 3/4, इस 3/4 को हमने कन्वर्ट करना है परसेंट में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि परसेंट मीन 1/100। ठीक है,
इसके साथ परसेंट का साइन नहीं है, तो अगर 1/100 इसके साथ होता तो सिंपल परसेंट लगा देते, लेकिन यहाँ पे तो 1/100 नहीं है। तो हम एक काम कर लेते हैं कि हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 100। मैं 100 से मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ, 100 से डिवाइड भी कर देती हूँ, यानी इस तरह की सिंपल फ्रैक्शन होगी, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये स्टेप करना पड़ेगा। उस टर्म को 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और उस टर्म को 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, यानी 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर लिया और डिवाइड बाय 100 भी कर लिया। ये जो डिवाइड में 100 आ रहा है, इसकी जगह तो हम परसेंट का साइन लगा सकते हैं ना इसकी जगह, क्योंकि तो डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है। ये इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/100, यानी इसको हमने साइड पे कर लिया। अब ये 1/100 की जगह परसेंट का साइन आ जाएगा। 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 डिवाइडेड बाय 4। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कटिंग कर लें इसकी। 7 4 28, ये 30 है तो 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये 5 4 20, यानी 75%। देखिए क्वेश्चन फ्रैक्शनल फॉर्म में था, इसके साथ परसेंट का साइन नहीं था, हमने इसके साथ परसेंट का साइन कैसे लाया, यानी इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया। 100 से मल्टीप्लाइंग बाय डिवाइडिंग 100 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 100। यानी अगर आपके पास इस तरह की कोई टर्म गिवन है जिसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको सिंपली मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें 100 से। तो जो डिवीजन वाला 100 होगा उसकी जगह हम परसेंट का साइन लगा लेंगे और मल्टीप्लिकेशन वाला 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपल टर्म हमारे पास परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं रेशोज। रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं। रेशो क्या होती है, बेसिकली रेशो जो है वो नंबर को कंपेयर करना होता है, कैसे, बाय डिवाइडिंग देम। उन दो नंबर्स को डिवाइड करने से हमारे पास रेशो आ जाती है। जैसे हम अगर कंपेयर कर रहे हैं एक डाटा पॉइंट ए, एक डाटा पॉइंट हमारे पास ए है और एक डाटा पॉइंट बी है। ए और बी को हम, यानी पॉइंट ए को दूसरे डाटा पॉइंट बी से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला कैसे होगा रेशो में, ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, ये रेशो को ए डिवाइडेड, यानी इसको डिवीजन के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास, इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है 5 डिवाइडेड बाय 100, 200 कर ले। 5 डिवाइडेड बाय 200 मीन ये रेशो है, और इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना चाहें तो देखें ऊपर टर्म जो है 5 है, नीचे 200 है, तो 5 न्यूमिनेटर है और 200 डिनोमिनेटर है। 5 इज़ लेसर देन 200, 5 200 से छोटा है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो अंडरस्टूड है कि अगर स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर से, या कोई स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर से डिवाइड होता है तो पॉइंट में यानी डेसिमल में आंसर आता है। तो 5 को 200 पे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं हम। 5 को अंदर रखा और 200 को हमने बाहर रख लिया। अब आप देखें कि 5 तो 200 के टेबल में नहीं आ सकता, तो इस तरह के डेसिमल्स या इस तरह के क्वेश्चंस को डिवीजन में सॉल्व करने के लिए हमने एक जीरो लगा लिया और जीरो के बाद पॉइंट लगा लिया। जब जीरो के बाद हमने पॉइंट लगाया तो 5 के साथ जीरो आ गया एक, लेकिन 50 अभी तक 200 से छोटा है, यानी 50 को हम डिवाइड नहीं कर सकते 200 पे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो और ऐड कर देंगे तो यहाँ पे भी एक जीरो और ऐड हो जाएगी। अब ये नंबर आ गया 500, क्योंकि 500 200 से ग्रेटर है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 200 2s are 400 होता है, 200 3s are 600 होता है, विच इज़ ग्रेटर देन 500, तो हम हमेशा एक स्टेप पीछे लेके जाते हैं, यानी ग्रेटर नंबर के साथ डिवाइड नहीं करते। 200 को 2 टाइम करेंगे तो ये 400 आ जाएगा, अगर 3 टाइम करेंगे तो 600 होगा, फिर वो 500 से ग्रेटर हो जाएगा। 500 में से 5 में से 4 माइनस किए 1 और ये 2 जीरो एज इट इज़ आ गई। अब देखिए 100 आ गया है, 200 100 को डिवाइड नहीं कर सकता, फिर हमने क्या करना है, अब हमने पॉइंट चूंकि लगा दिया, हम इसके साथ जीरो ऐड कर सकते हैं मजीद। आपने एक जीरो और ऐड कर दिया, ये 1000 बन गया। अब 200 के टेबल में 1000 कहाँ पर रहता है, 200 5s are 1000 होता है, जो कि इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। तो हमारे पास जो रेशो थी 5/200, उसका आंसर आ गया 0.025, जो कि डेसिमल की फॉर्म में आंसर आ गया। आई होप सो रेशो वाला टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, विच इज़
फ्रैक्शन कर लेते हैं हम। फ्रैक्शन देख लेते हैं हम। फ्रैक्शन क्या होता है, ये एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है दैट इज नॉट अ होल नंबर, यानी होल नंबर ना हो कोई ना। फ्रैक्शन बेसिकली एक क्वांटिटी होती है जो कि होल नंबर नहीं होती। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो स्मॉल या कोई छोटा सा पार्ट आपने उठा लिया किसी पोर्शन का या किसी प्रोपोर्शन का, लाइक जैसे इसको हम लिख लें कि 1/2, ठीक है, तो ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। 1/2 इज अ फ्रैक्शन बेसिकली, यानी जैसे हमने रेशो की बात की थी, ठीक है, 1/2। इसी तरह 1/2 को भी हम डिवाइड करके इसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बताती चलो आपको, जैसे 1/2 इज अ फ्रैक्शन, 2/3 इज अ फ्रैक्शन, 6/9 इज अ फ्रैक्शन, ये सारी की सारी हमारे पास फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन की दो टाइप्स होती हैं। फ्रैक्शन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। यानी न्यूमरेटर n लेस देन अगर है डिनोमिनेटर से तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अगर न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो जाता है डिनोमिनेटर से तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब व्हाट इज न्यूमरेटर एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर? अगर फ्रैक्शन है जैसे 3/9 एक फ्रैक्शन है तो 3 उसमें न्यूमरेटर है और ये जो है ये उसमें डिनोमिनेटर है। ठीक है, ऊपर वाली टर्म को न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाली टर्म को डिनोमिनेटर कहा जाता है। अब न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और न्यूमरेटर अगर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे 3/9, तो 3 इज लेसर है और 9 ग्रेटर है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। अच्छा, इसमें हम इस तरह से देख लेते हैं, ये हमारे पास कोई टर्म है x² + 1 डिवाइडेड बाय x³ + 2। तो इसमें आप देखें न्यूमरेटर की पावर 2 है और डिनोमिनेटर की पावर 3 है, तो 2 इज लेसर देन 3, यानी 2 जो है वो 3 से छोटा है, छोटी टर्म है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है। इसकी एक और एग्जांपल देख देते हैं, x³ + 2 डिवाइडेड बाय x4 + 6। तो इसमें 3 फिर छोटा हो गया 4 से, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर दे, इसको उल्टा दे, यानी x³ + 2 ओवर x² + 1। तो इसमें अब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से ग्रेटर हो गई है, 3 जो है वो 2 से ग्रेटर है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है। अच्छा, इसमें एक केस और भी होता है कि अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर के इक्वल हो जाती है, यानी दोनों पावर सेम हो जाती हैं, तो भी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही रहेगी। लाइक अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ x³ + 2 ओवर x³ + 3, तो पावर जो है वो सेम हो गई है, 3 = 3 है, तो फ्रैक्शन अब भी इम्प्रॉपर ही है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करने का मेथड होता है, तो वो अभी मैं नहीं बताऊंगी आपको मैं जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स देती जा रही हूँ कि जिससे आपके एमसीक्यूज इजीली सॉल्व हो सकें। इस पे तो एक बहुत बड़ा टॉपिक बनता है प्रॉपर इम्प्रॉपर पे, फिर आगे उसकी एग्जांपल सॉल्व करते हुए बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो अब फ्रैक्शन के बाद हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन इम्प्रॉपर और प्रॉपर दोनों हो गए। इसमें हम डिस्टेंस भी हमारा हो गया, रैशनल और इरेशनल वाला हमारा लास्ट टॉपिक है, उसको हम क्लियर करते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल को मैं IR लिख देती हूँ, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अच्छा, ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर्स होते हैं, और उसमें q ≠ 0 होना चाहिए। q ≠ 0 मीन अगर मैं p की जगह कोई वैल्यू डाल देती हूँ 3 और q की जगह 2 है, तो हम ये कह रहे हैं कि q ≠ 0 है, यानी 2 की जगह 0 नहीं आना चाहिए। ये ऐसी कंडीशन क्यों लगाते हैं, अगर इन केस 2 0 हो जाता है तो इट्स मीन 3 डिवाइडेड बाय 0, तो ये तो इन्फिनिटी टर्म है, 3 डिवाइडेड बाय 0, 3 तो 0 पे डिवाइड नहीं हो सकता। अगर कोई नंबर डिवीजन में 0 पे आ जाता है तो वो हमें कैलकुलेटर पे भी आप सॉल्व करके चेक करें, किसी नंबर को डिवाइडेड बाय 0 करें तो वहाँ पे मैथ्स एरर देगा वो आपको।
इसी तरह यहाँ पे वो हमें इन्फिनिटी टर्म दे रहा है, इसलिए हम ये साथ मेंशन करते हैं कि क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अच्छा, सिर्फ ऐसे ही रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं, इसके लिए हमारे पास और भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि हम उसको डिवाइड करें। अगर रैशनल नंबर जैसे है 3/2, 3 को 2 पे आप डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस किए 1, यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, यहाँ पे 0 लगा दिया, तो 2 5 ज़ा 10, तो ये 1.5 यानी ये टर्मिनेट हो गई है, टर्म स्टॉप हो गई है। तो अगर इस तरह का नंबर हमारे पास गिवन है मतलब 3/2 की जगह 1.5 गिवन है, तो हम तब भी कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। या डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं कि अगर टर्म डिवाइड होने के बाद टर्मिनेट हो जाती है यानी स्टॉप हो जाती है, जैसे कि देखिए ये स्टॉप हो गई है 5 पे, तो ये रैशनल नंबर्स है। और सम टर्म्स ऐसी होती है जो कि स्टॉप नहीं होती, वो अप टू सो ऑन चलती जाती है, उनकी डिवीजन स्टॉप नहीं होती, तो वो फिर इरेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कि सेम नंबर रिपीट होना शुरू हो जाता है। 1.5 के बाद 1 1 फिर 2 है, फिर 1 1 फिर 2 फिर 1 1, इस तरह की टर्म्स भी आ सकती हैं रैशनल और इरेशनल के सेंस में। आई होप सो रैशनल नंबर का आपको क्लियर हो गया होगा कि P 3/2 इज अ रैशनल नंबर।